महाभारत युद्ध के दौरान जब पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति बने, तब उनके मार्गदर्शन से कौरव जीतने लगे थे। वहीं खुद भीष्म भी पांडवों की सेना पर हावी होने लगे थे। यह देखकर सभी पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और सहायता मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें रास्ता सुझाते हुए बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में वही अम्बा थी जिसकी भीष्म से दुश्मनी थी। ऐसे में शिखंडी को युद्ध के मैदान में भीष्म के सामने उतार दिया जाए तो पांडव पितामह भीष्म पर विजय पा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिखंडी का जन्म भले ही किन्नर के रूप में हुआ हो, लेकिन भीष्म उसे अभी भी कन्या ही मानते हैं और भीष्म कन्याओं पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को छल से विजय का मार्ग बताया। तब युद्ध में अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा श्री कृष्ण ने कहा था। अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर लिए। इसी मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर लगातार कई तीरों से वार किया। थोड़े ही समय में भीष्म रथ से नीचे गिर गए और बाणों की सैया पर लेट गए। यह सब देखकर माँ गंगा को बहुत क्रोध आया। माँ गंगा युद्ध के मैदान में प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि अर्जुन की मौत उसके अपने बेटे के हाथों ही होगी। कहा जाता है कि माँ गंगा ने खुद अर्जुन की मृत्यु का भयंकर षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अर्जुन के बेटे को माया जाल में फंसाया था। अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन को ऐसा भ्रमित कर दिया था कि उसने अपने ही पिता अर्जुन का सिर काटकर उनका वध कर दिया था। अर्जुन की मृत्यु होने के बाद माँ गंगा वहां प्रकट हुई और अर्जुन की मौत पर जोर जोर से हंसने लगी। तभी श्री कृष्ण वहां आ गए। महाभारत की कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः जीवित किया और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को माँ गंगा की माया से मुक्त कराया था। साथ ही श्री कृष्ण ने माँ गंगा को शांत किया और उन्हें बताया कि भीष्म की मृत्यु होना धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक था। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के बाद कौरवों के सेनापति का पद कर्ण ने ग्रहण किया और कर्ण की सलाह से दुर्योधन ने मद्र नरेश शल्य से कर्ण का सारथी बनने को कहा। शल्य को यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा, इसलिए वो दुर्योधन की सभा से उठकर जाने लगे। तब दुर्योधन ने बहुत समझा बुझाकर तथा उन्हें श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ कर बताकर सारथी का पदभार उठाने के लिए तैयार कर लिया। शल्य ने यथावत समाचार पांडवों को दिया तो युधिष्ठिर ने मामा शल्य से कहा कि कौरवों की ओर से कर्ण के युद्ध करने पर निश्चय ही आप सारथी होंगे। आप हमारा भला कर सकते हैं कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहें। शल्य ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कर्ण का सारथी बनते समय शल्य ने यह शर्त दुर्योधन के सम्मुख रखी थी कि उसी स्वेच्छा से बोलने की छूट रहेगी, चाहे वह कर्ण को भला लगे या बुरा। दुर्योधन तथा कर्ण आदि ने
शल्य की यह शर्त स्वीकार कर ली। कर्ण स्वभाव से दंभी था। वह जब भी आत्म प्रशंसा करता, शल्य उसका परिहास करने लगता तथा पांडवों की प्रशंसा कर उसे हतोत्साहित करता रहता। शल्य ने कर्ण को एक कथा भी सुनाई कि एक बार वैश्य परिवार की जूठन पर पलने वाला एक गर्वीला कौवा राजहंसों को अपने सम्मुख कुछ समझता ही नहीं था। एक बार एक हंस से उसने उड़ने की होड़ लगाई और बोला कि वह 100 प्रकार से उड़ना जानता है। होड़ में लंबी उड़ान लेते हुए वह थक कर महासागर में गिर गया। राजहंस ने प्राणों की भीख मांगते हुए उस कौवे को सागर से बाहर निकाला और अपनी पीठ पर लादकर उसके देश तक पहुंचा दिया। शल्य बोला, इसी प्रकार कर्ण, तुम भी कौरवों की भीख पर पलकर घमंडी होती जा रहे हो। यह सुनकर कर्ण बहुत रुष्ट हुआ। दरअसल महाभारत युद्ध से पहले शल्य ने युधिष्ठिर को विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। साथ ही यह वचन भी दिया था कि कर्ण के सारथी के रूप में वह कर्ण को हतोत्साहित करेगा ताकि वह युद्ध में अपनी क्षमता का प्रदर्शन न कर सके। और यही हुआ। पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में जाकर बस गए थे। उनके कई पुत्र थे, जिनमें से एक था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध था। असुर राज बाणासुर की पुत्री उषा ने एक बार अनिरुद्ध को सपने में देखा और उसी अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। वह किसी भी हाल में अनिरुद्ध से विवाह करना चाहती थी। उषा ने अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा को द्वारिका भेजा। चित्रलेखा रात के अंधेरे में श्री कृष्ण के भवन में घुस गई। अनिरुद्ध उस समय अपने कमरे में सो रहा था। चित्रलेखा उसी पलंग समेत उठाकर वहां से ले गई और उसका अपहरण कर सीधे हिमालय में पोखी मठ के पास ले गई। उषा भी वहां पहुंच गई। जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो वह चौंक गया। तब उषा ने पूरी कहानी बताई। अनिरुद्ध भी उषा की सुंदरता से मोहित हो गया। फिर दोनों ने वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया। दूसरी ओर बाणासुर को इसकी खबर लगी तो अनिरुद्ध को पकड़कर कारावास में डाल दिया। श्री कृष्ण को इसकी खबर लगी तो वह अपनी सेना लेकर बाणासुर के इलाके में पहुंच गए। दूसरी ओर बाणासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। शिव जी ने उसे रक्षा का वचन दिया था। श्री कृष्ण द्वारा आक्रमण की खबर मिलते ही बाणासुर ने शिव की आराधना की। इसके बाद शिव जी अपनी सेना के साथ बाणासुर की रक्षा के लिए पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण और शिव जी की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण ने बाणासुर के ढेरों सैनिकों का वध कर दिया। शिव जी ने भी श्री कृष्ण के कई सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तभी श्री कृष्ण ने निद्रास्त्र छोड़ दिया, जिससे शिव जी गहरी निद्रा में चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका फायदा उठाया और बाणासुर पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। शिव जी जब उठे तब बाणासुर की सेना पर कहर टूट चुका था। इससे क्रोधित होकर उन्होंने ऐसा बाण चलाया जिससे चारों ओर बीमारियां फैल गई। इसके जवाब में कृष्ण ने
अपना आखिरी शस्त्र चलाया, जिससे सभी बीमारियों का नाश हो गया। मगर उस शस्त्र में इतना तेज था कि संसार का खात्मा होने का डर पैदा हो गया। इससे भयभीत होकर सभी देवी देवता और तपस्वी गण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने इस युद्ध को तुरंत रोकने की विनती की। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे इस युद्ध को नहीं रोक सकते हैं। सिर्फ एक ही देवी है जो यह काम कर सकती है, वो है माँ दुर्गा। तो ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा को उस भयंकर युद्ध को शांत कराने के लिए भेजा। माँ दुर्गा जब युद्ध क्षेत्र में पहुंची तो सभी उनके समक्ष झुक गए। माँ दुर्गा ने बाणासुर को समझाया कि उसने गलत तरीके से अनिरुद्ध को कैद कर रखा है। तब बाणासुर ने अपनी गलती मानी और भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। उसने अनिरुद्ध को अपनी कैद से रिहा कर दिया और अपनी बेटी उषा को उनके साथ खुशी खुशी विदा कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्र अनिरुद्ध और उषा को लेकर द्वारिका नगरी वापस लौट गए।